आज आपका टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका जो टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है आपका टॉपिक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं दांत्र कोशिका अरुधिरता या हसियाकार कोशिका अरक्तता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दांत्र कोशिका अरुधिरता या हसियाकार कोशिका अरक्तता, और इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो पहले हम क्या करते हैं, जो शब्द लिखा है, जो वर्ड आपका लिखा है सामने, उसको क्या करते हैं, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए कि सिकल सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आप यहां समझ लीजिए जो सेल्स होते हैं, वो तो आपने स्टडी की है। ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल होती है शरीर में, यानी कि बॉडी में जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होती हैं? गोल होती है। कैसी होती हैं? गोल सेल होती है। इनको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? इनको सेल्स को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोस्केल्स। हमारे शरीर में जो गोल गोल कोशिकाएं देख रहे हैं, इसमें रक्त भरा है, इनमें भरा है ब्लड। क्या भरा है? इनमें भरा है ब्लड। तो हमारे शरीर में जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पोस्केल जो होती हैं, वो कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आधी हो जाएंगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से सेल जो होंगी कैसे हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसको आप क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। ये डिवाइड हो गई, देखो कैसी सेल बची? आधी सेल बची। कैसी बची? आधी सेल बची। तो ये सारी सेल्स जो होंगी वो आधी बचेगी। कब बचेगी? जब हमारे अंदर बीमारी हो जाएगी या रोग हो जाएगा, तो हमारी जो आरबीसी सेल है वो हाफ हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। तो उसी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है, एक बीमारी होती है, जहां पर हमारी जो आरबीसी होती है वो आधी हो जाती है। कैसे हो जाएगी? हमारी आरबीसी जो सेल होगी वो हाफ सेल हो जाएंगी, आधी बचेगी। क्योंकि सिकल का मतलब होता है हसियाकार। आपने हसिया देखा होगा, इस प्रकार का हसियाकार बोलेंगे। या जो चांद आपने देखा, आधा चांद, जो आधा चांद जो होता है इस प्रकार का आधा चांद जो होता है, या आपने देखा है कि आधा चांद जो बना है, आधा चांद बोलेंगे। या जो हसियाकार जो कोशिका होती है वो, इसी नाम है सिकल। सिकल में मतलब होता है हसियाकार कोशिका। हसियाकार कोशिकाएं या अर्धचंद्राकार कोशिकाएं, आधे चांद की जैसे कोशिकाएं जो बन जाती हैं, उनमें लिखा अरक्तता। उनमें ब्लड बहुत कम होता है, ब्लड बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसे बोले दांत्र कोशिका। तो इस कोशिका में इस प्रकार दांत से निकल आते हैं, इस प्रकार के जो दांत होते हैं, दांत्र निकल आते हैं, इसीलिए बोलते दांत्र कोशिका अरुधिरता। मतलब इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, इसे लिखा है अरुधिरता। तो आपने अभी वर्ड में समझ लिया है कि सिकल का मतलब होता है हसियाकार कोशिकाएं। हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड कैसा हो जाता है? लेस हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती हैं वो आधी हो जाती हैं। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वो आधी हो जाती हैं। उस बीमारी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? इतनी बात आपने समझ ली होगी कि कैसे हो जाती है हमारे शरीर में आधी सेल। अब देख लीजिए, अभी आपने इसका वर्ड मीन्स समझा है, वर्ड मीन्स आपने देखा है। अब हम आपको इसके अंदर ले चलेंगे, किस प्रकार से हमारे शरीर में आधी सेल हो जाती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में आधी सेल हो जाती है, ये आपको देखना है। अब इसमें क्या करना है, अब बात करेंगे, इसमें 2 जीन होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 2 जीन होते हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर,
यहाँ पे लिखा है HBA, क्या लिखा है? HBA लिखा है, और दूसरा बोर्ड लिखा है HBS, क्या लिखा है? HBS लिखा है, ठीक है ना। इसमें दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों जीन को पहले समझ लीजिए, इन जीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, H मतलब होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हीमोग्लोबिन, क्या लिख दिया? हीमोग्लोबिन। तो इसमें का मतलब ये होता है कि हीम होता है, हीम, इसमें दो वर्ण है, H4 क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हीम मतलब क्या होता है? आयरन, क्या होगा? आयरन, यानी कि लोहा, क्या होगा? लोहा। और यहाँ पे लिखा है ग्लोबिन, मतलब क्या होगा? प्रोटीन, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है लोहा युक्त प्रोटीन, लोहा युक्त प्रोटीन हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो लोहा युक्त प्रोटीन जो होती है हमारे ब्लड में पाई जाती है, और जो आरबीसी जो होती है, जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको रखने का काम करते हैं। क्या करेंगे? उनको रखने का काम करेंगे, यानी कि ये क्या होते हैं? ये पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। आप देख रहे हैं क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, ठीक है। या बोलेंगे वर्णक, इसे बोलेंगे पिगमेंट या बोलेंगे वर्णक बोलेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये आरबीसी की सेल को क्या करेंगे? रंग देंगे, रंग देंगे। ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड जब होगा जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना, तभी हमारी सेल्स रेड होती हैं, ठीक। अगर ये नहीं होगा, ये प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो हमारा ब्लड कैसा होगा? येलो होगा, पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा, क्योंकि यह जो प्रोटीन होती है हमारे अंदर ब्लड को रंगने का काम करती है। इसी प्रकार से मतलब हमारा ब्लड रेड हो जाता है। तो आपने देख लिया कि HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे लिखा है A, तो दो जीन होते हैं। एक आपका जीन क्या है? एक आपका जीन A होता है, एक जीन आपका S होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में अगर A जीन है तो वो नॉर्मल होगा। अगर उस व्यक्ति के शरीर में अगर A जीन है तो क्या होगा? नॉर्मल होगा। और अगर S अगर पाया जाता है तो आप मान लीजिए वो असामान्य होगा, नॉन नॉर्मल होगा, सामान्य नहीं होगा। सामान्य का मतलब होता है A और असामान्य का मतलब होता है S। अगर S अगर हो जाएगा तो S का मतलब होता है सिकिल। S पर क्या हो जाएगा? सिकिल, ठीक है। तो A मतलब होता है आपका नॉर्मल, A मतलब होता है एनीमिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो S है, अगर S हो जाएगा तो आप मान लीजिए उस व्यक्ति के शरीर में जो रेड सेल्स होते हैं वो आधे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जो रेड सेल होंगे वो आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से उसके शरीर में डिसीज प्रेजेंट हो जाती है। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है A इक्वल टू HbA, A इक्वल टू HbA यानी कि नॉर्मल कंडीशन। यह लिख दिया S इक्वल टू HbS यानी कि नॉन नॉर्मल कंडीशन। यह सामान्य पोजीशन है, ये सामान्य पोजीशन है। क्लियर है? अब क्या करना है? सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं नील एंड बीट ने 1949 में इस जो सिस्टम को या इस रोग के बारे में पता लगाया था कि शरीर में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि उनकी सेल्स कैसी हो जाती है? रेड सेल जो होती है वो आधी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से देख लिया कि नॉर्मल में HbA होता है और HbS होता है। अब आगे बात करेंगे आपसे, आपने अभी इतना समझा है और दूसरी बात भी समझेंगे। इसमें जो चेन सिस्टम होती है, जो चेन होती है
चेन के बारे में पढ़ेंगे। समझ लीजिए चेन कैसे पढ़ेंगे। तो हमने आपको दो चीजें बताई है, अभी आपको दो भाग बताए हैं। एक भाग में लिखा है HbS और HbA। HbS HbA, Hb का मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, और हमने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा है A मतलब HbA और S बराबर HbS। दूसरी बात लिख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया HbA और यहाँ पे लिख दिया HbS। HbS आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये नॉन नॉर्मल है, सामान्य है, असामान्य है। अब इसमें क्या होगा, ये जो चेन देख रहे हैं ये चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसी होती है भाई, ये चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जीन्स आपके इसमें पाए जाते हैं। तो 2 आपके क्या होते हैं, 2 अल्फा होते हैं, 2 आपके बीटा होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप 2 आपके अल्फा हो जाएंगे, 2 आपके आप क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे, ये आपके बीटा हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएंगे। 2 चेन आपकी अल्फा की, 2 चेन आपकी बीटा की। तो आप देख रहा इसमें लिखा है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या लिखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बात करेंगे HbA में क्या ऐड हो जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं एमिनो एसिड। क्या हो जाते हैं, एमिनो एसिड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे एमिनो एसिड। यहां पर इस चेन में एमिनो एसिड ऐड हो जाएंगे। तो एमिनो एसिड आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो जैसे कि आपने अभी जो देखा था, अभी हमने आपको बताया है, तो अब क्या करना है, इसमें आपको इसका क्रॉस करना है और ये देखना है कि इसमें कौन सा डिसीज होंगे, कौन से डिसीज नहीं होंगे, कौन से नॉर्मल होंगे, कौन से नॉर्मल नहीं होंगे। जिस प्रकार से आपका सिकल सेल एनीमिया निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माता के अंडाणु यानी कि AS और पिता के शुक्राणु ये भी AS हैं, दोनों AS होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि अगर A बराबर होगा तो क्या होगा, HbA ये नॉर्मल होता है, आप लिखा है यहाँ पे नॉर्मल है। और अगर S होगा तो HbS यानी कि ये कैसा होगा, नॉन नॉर्मल होगा। मतलब अगर इस प्रकार के व्यक्ति होंगे तो उनको डिसीज होगी, और अगर इस प्रकार के व्यक्ति होंगे उनको डिसीज बीमारी नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम पहले A का क्रॉस A से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि डबल A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल A हो जाएगा। अब हम इसके बाद A का क्रॉस S से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और S हो जाएगा। उसके बाद फिर हम S का A से करेंगे, अगर हम S का A से करेंगे तब भी हमारा A S ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसके इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा S, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब S का S से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डबल S, यहाँ पे हो जाएगा। आप देख रहे हैं, हमने आपको क्रॉस करके बता दिया है। अब देखिए इसमें जो डबल A है ये कैसे होंगे, ये आपके सामान्य होंगे। कैसे होंगे, इनको बोलते हैं यानी कि नॉर्मल। कैसे होंगे ये, यहाँ पे लिखेंगे 1 यानी कि डबल A। ऐसे व्यक्तियों का जीन अगर डबल A होगा तो ऐसे संतान कैसे होंगे, ऐसे संतान होंगे आपके नॉर्मल, यानी कि इसको बोलते हैं सामान्य संतान। कैसे संतान होंगे, सामान्य संतान होंगे। अब आप देख रहे एक ही तो है, डबल A एक बार दिया है, एक लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं AS और AS, 2 AS दिए हैं तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे, 2 यानी कि AS। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 यानी कि AS। अगर दोनों में AS दिया है तो ये आपके संकर संतान होंगे,
कैसे होंगे? ये आपके संकर संतान होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, संकर है, क्योंकि इसमें ए और एस आ गया है, इसलिए इसमें डिसीज होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें डबल एस आ गया है, तो डबल एस कितना है? एक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल एस एक में क्या हो गया? पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण क्या हो गया? सिकल सेल हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया? आप देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया यानी कि डिसीज हो जाएगी अगर जिस व्यक्तियों के जीन डबल एस के होंगे उस व्यक्तियों को क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इनके ब्लड में जो आरबीसी होगी वो आरबीसी कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, वो आरबीसी कैसी हो जाएगी? जो पूरी होती है ना, ये हाफ आरबीसी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है और व्यक्तियों के आरबीसी सेल कैसी हो जाएगी? हंसिया के आकार की हो जाएगी, अर्धचंद्राकार हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आपका यह टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो आपको हमारे यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिकल सेल एनीमिया इस प्रकार से क्रॉस करते हैं, इस प्रकार से समझते हैं। तो आज का है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।